पे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टार क्लासेस पे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स क्या होते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब की बार हम जो वीडियो बना रहे हैं या जो आप पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, हैलो एल्केनों तथा हैलो एरियनों का वर्गीकरण। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इनको निम्न प्रकार से विभाजित या वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला आपका जो आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। क्या मतलब? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करेंगे। तो देखते हैं क्या दे रहा है इसमें। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई अथवा पॉली हैलोजन, ट्राई, टेट्रा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओके, तो जैसे इसमें लिखा है कि आपका एग्जाम्पल में आता है मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन की अगर हम बात करें तो मोनो हैलो एल्केन में क्या होगा, देखिए C2H5X, जहाँ पे हैलोजन एटम कितना है, एक है। ओके, हैलोजन एटम आपका एक है, इसीलिए X बराबर यहाँ पे आपका लिखा है। फ्लोरीन हो सकता है, वहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एस्टेटीन हो सकता है। इसी को बोलते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट। ओके, अब स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने ये बात बताई थी कि X बराबर हैलोजन तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे मोनो हैलो एल्केन, मोनो मतलब क्या, सिंगल, कितना, हैलोजन तत्व क्या है, सिंगल है। अगर हम कोई X बराबर कितना ले लें, Cl ले लें, चलिए ठीक है। तो C2H5Cl, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, हैलाइड ग्रुप, क्या यहाँ पे Cl है। ओके, तो C2H5Cl हो जाएगा। अगर आप आयोडीन लेना चाहते हैं तो हो जाएगा C2H5I, तो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो एथिल आयोडाइड हो गया, ये इसका सूत्र हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया। फिर से आप देखते हैं दूसरा डाई हैलो एल्केन। देख रहे हैं यहाँ पे आप क्या है, डाई हैलो मतलब हैलोजन तत्व कितने हैं, दो, एक एक्स यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे। तो देखिए इस कार्बन पे अलग से, इस कार्बन पे अलग से CH2X और CH2X, तो नाम पड़ गया डाई हैलो। क्यों? क्योंकि डाई कितना, हैलोजन कितना, दो, डाई मतलब दो, तो एक कार्बन पे है, यहाँ पे भी एक कार्बन पे है, इसलिए आपका हो गया डाई हैलो एल्केन। अब यहाँ पे देखिए ट्राई हैलो एल्केन। ओके, ट्राई हैलो एल्केन में आपने क्या देखा, तो CH2X CHX बॉन्ड CH2X, ये आपका हो जाता है ट्राई हैलो एल्केन। तो ये हैलो एल्केन हो गए। लेकिन हम ये भी पढ़े एरीन क्या है। अगर मोनो हैलो एरीन, एरीन ग्रुप में क्या है, एक हैलोजन ग्रुप अगर लगा हो तो मोनो हैलो एरीन, दो हैलोजन तत्व अगर जुड़े हो नाम हो जाएगा डाई हैलो एरीन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्राई हैलो एरीन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एस और नॉट? देखिए केमिस्ट्री को आप रट कर मत पढ़ें, अगर रट कर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेंगी। सो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से भी पढ़िएगा। ओके, नोट में आता है मोनो हैलो कंपाउंड्स को उस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम संकरण की बात करें इनमें कि कैसे इसमें संकरण हुआ है, तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं sp3 कार्बन हैलोजन आबंध यौगिक। दूसरा आपका आता है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड या sp2 कार्बन हैलोजन आबंध यौगिक। तो फर्स्ट हम उठाते हैं क्या, पहला कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इसमें क्या होते हैं, तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है एल्किल हैलाइड्स, दूसरा आपका आता है एलिलिक हैलाइड्स, फिर आपका आता है बेंजिलिक हैलाइड। ओके, अब हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड्स और हैलो एल्केन। ओके, जिसको आप कहते हैं नॉर्मल में RX, जहाँ पर R बराबर कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है और X बराबर आपका हो जाएगा हैलाइड। हैलाइड में आपका आ जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ओके, ब्रोमीन, सब कुछ आ सकते हैं। और R बराबर आपका आएगा
मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्किल ग्रुप कहलाता है। अब देखते हैं एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह यानी R से बॉन्डेड रहता है। किससे बॉन्डेड रहता है? एल्किल समूह से बॉन्डेड रहता है। ओके, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है। इन्हें पुनः प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया गया। जैसे यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये जो कार्बन है बीच में दिख रहा है, ये एक एल्किल समूह से बॉन्डेड है। ये क्या है? परमाणु। तो क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक एल्किल समूह है। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका एक एल्किल समूह, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहाँ पे एक R डैश हमने मान लिया और एक दूसरे एल्किल को R डबल डैश मान लिया, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और अगर हम R डैश डबल डैश R ट्रिपल डैश यानी एल्किल ले लें तो इसको बोलते हैं टर्शियरी या तृतीयक एल्किल हैलाइड। ओके, तो सिंपल है ये, कोई इसमें समझने की बात नहीं। आपको ये देखना एल्किल ग्रुप कहाँ पे लग जाता है और नाम क्या हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। अब दूसरा एलिलिक हैलाइड्स, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला आपको देखना होगा कि इसका जो सूत्र क्या होता है। एलिलिक हैलाइड्स यह वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या कहा? हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकृत कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है, जुड़ा रहता है। ओके, अर्थात एक एलिलिक कार्बन से बॉन्डेड होता है। जैसे अगर हम एलिलिक हैलाइड को समझने से पहले हम एलिल ग्रुप को समझते हैं क्या होता है। देखिए एलिल ग्रुप जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये आपका कहलाता है एलिल ग्रुप है या एलिल समूह। जब यहाँ से ये जो CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर यहाँ पे एक हैलोजन जुड़ जाए, जैसे इस केस में देखिए हैलोजन जुड़ गया, यहाँ पे एक CH3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन निकल गया, X जुड़ गया यानी हैलोजन, तो इसको बोल दिया गया क्या? एलिलिक हैलाइड। एलिलिक सूत्र है, हैलाइड जुड़ गया तो नाम पड़ गया एलिलिक हैलाइड। तो उससे क्या बताता है? कितना sp3 संकरित कार्बन होता है, sp3 संकरित। अगर हम इसका स्ट्रक्चर खींचे, जैसे यहाँ पे है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2X, ये आपका एलिलिक हैलाइड है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर खींचें, चलिए CH, यहाँ पे आपका X है, यहाँ पे H है, तो देखिए 4 बंध बन रहे, 1 2 3 4, तो 4 बंध बनने के लिए आप जानते हैं sp3 संकरण होता है, तो sp3 1 2 3 4, तो sp3 संकरण, तो ये तो बोल रहा है sp3 संकरित कार्बन एटम से बॉन्डेड हो। कौन? हैलोजन है ना, हैलोजन किससे बॉन्डेड है? sp3 कार्बन एटम से, तो ये आपका हो जाएगा एलिल ग्रुप। और इसी तरह के अगर हैलोजन तत्व जुड़ा है, ग्रुप जुड़ा है, तो नाम पड़ जाएगा एलिल या एलिलिक हैलाइड्स। आर यू गेटिंग? अब इसी तरह से आपका यहाँ पे देखिए, इसमें तो आपने देख लिया, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद एक बॉन्ड निकला है, यहाँ पे कार्बन है, वहाँ पे एक बॉन्ड निकला है, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन के पास X डैट जुड़ा है, यहाँ पे X जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं क्या? एलिलिक हैलाइड। समझ आया? अब देखिए आपका आता है नेक्स्ट वाला, बेंजिलिक हैलाइड। ओके, बेंजिलिक हैलाइड में क्या होगा? इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से बॉन्डेड रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए बेंजिलिक में क्या होगा? बेंजिल ग्रुप पाया जाएगा। ओके, इसको हम बोलेंगे बेंजिल ग्रुप। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एरोमेटिक वलय या रिंग, छल्ला जिसको आप कहते हैं, रिंग या वलय
ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, sp3 से sp3 संकरित कार्बन परमाणु से बॉन्डेड रहता है। एरोमेटिक के sp3 कार्बन एटम से कौन हैलोजन तत्व जुड़ा रहता है। अगर यहाँ पे हम बनाए इसका तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl बॉन्ड। तो यहाँ पे 4 बंध जब बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे आप क्या क्या हो जाएंगे, sp3 संकरण। आप बॉन्ड पढ़ चुके हैं, संकरण पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कैसे ये बनते हैं sp3 sp2 sp3d sp, तो अगर आप कहें तो इसके ऊपर एक हम वीडियो बना देंगे संकरण के ऊपर। ओके, इसी हिसाब से आपके पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, sp3 संकरण यहाँ पे भी बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, यहाँ पे आपका टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड्स। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब देखिए हम देखते हैं, पहला आपने पढ़ चुके हैं आप लोगों ने sp3 कार्बन हैलोजन आबंध यौगिक पढ़ चुके हैं। अब की बार हम दूसरा पढ़ते हैं sp2 कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक। तो देखते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपका आता है पहला वाइनिलिक हैलाइड्स। क्या आता है? वाइनिलिक हैलाइड्स। वाइनिलिक हैलाइड्स में क्या होगा, ऐसे यौगिक में हैलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन एटम से सीधे जुड़े रहता है। जैसे पहले आप जानेंगे वाइनिल ग्रुप क्या है। वाइनिल ग्रुप का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये वाइनिल ग्रुप कहते हैं इसी को, ठीक है। लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर हैलोजन तत्व जब जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड। समझ आया? तो यहाँ पे क्या देखिए आप क्या कह रहा है, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिकों में हैलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन एटम से सीधे जुड़ा रहता है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें हैलोजन की, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाले, तो क्या जुड़ा था, हैलोजन। तो किसके, sp2 से, sp2 संकरण से। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 संकरण, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 संकरण। तो यहाँ पाई बॉन्ड है, आप कहेंगे 4 बॉन्ड है, तो चारों सिग्मा नहीं है, एक पाई है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 सिग्मा, तो संकरण sp2। तो अगर आपको संकरण में प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाए कि आप तो फिर से इस टॉपिक को समझना है कैसे यहाँ पे sp2 हो गया और वहाँ पे sp3 कैसे हो गया। तो ओके, थैंक यू। आगे पढ़ते हैं। अब आपका आता है एरियल हैलाइड्स। एरियल हैलाइड्स ऐसे यौगिकों में, तो देखिए यहाँ पे ये वाइनिल ग्रुप हो गया, तो ये यहाँ से डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये X जुड़ा है। अब एरियल हैलाइड्स आते हैं ऐसे यौगिकों में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक रिंग के sp2 संकरित कार्बन एटम से सीधे जुड़ा रहता है, उसी को हम बोलते हैं एरियल हैलाइड्स। यहाँ पे क्या होता है, एक रिंग होती है बस। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, नाम पद्धति के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज हिट द like button, comment, subscribe my channel, share the video for which you get more and more video related to this. Thanks a lot, thank you so much.